खर्चा होगा, कैसा भी पैसा अटका हुआ होगा, कैसा भी काम धंधे में ब्रेक होगा, हेल्थ समस्या आ रही होगी, सब ठीक हो जाएगी। आप बिजनेस टॉप टॉप और पैसा भी टॉप टॉप। मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। धनतेरस का क्या महत्व है? एक्चुअली धनतेरस जो होता है, आपको पता है कि धन के लिए तो कहते हैं सबसे पहले निरोगी काया, उसके बाद धन, घर में धन आया। ठीक है, तो पहले तो निरोगी काया के बारे में, ये नहीं कि आपको धनतेरस पर बस धन की बात करनी, निरोगी काया भी आपकी होनी चाहिए। वैसे समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी निकली थी। ठीक है जी, समुद्र मंथन हुआ तो साथ में धन के देवता जो है धनवंतरी भगवान जो है वो प्रकट हुए थे, और उन्हीं धनवंतरी भगवान को अश्विनी कुमार जो भी हम कहते हैं। अच्छा। और जिनका मंत्र होता है अश्विना, आप सबको पता है। ठीक है ना, तो वो धनवंतरी देव जो निकले थे वो देवताओं के डॉक्टर थे, देवताओं के डॉक्टर। तो वो देवताओं के डॉक्टर जो है वो हमें ये सिखाते हैं कि धन का कलश उनके हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये नहीं सिखाते कि सिर्फ आपके पास धन ही आना चाहिए। सबसे पहले आपके पास में शरीर आपका अच्छा होना चाहिए, आप स्वस्थ रहने चाहिए, उसके बाद आपके पास में धन आएगा तो बढ़िया रहेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि बिल्कुल आपका जो है ना शरीर गल सड़ रहा है और धन पे धन आए जा रहा है, तो वो भी चीज सही नहीं है। तो सबसे पहले निरोगी काया, फिर घर में माया। तो ये जो है ना, ये कहते हैं, कहावत पुराने लोगों ने कह रखी है, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ इज वेल्थ। तो धनतेरस पे धन आने के तो आपको बड़े सारे धन उपाय तो आपको देने आए हैं हम, लेकिन हेल्थ को भी आप लोगों ने ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि धनवंतरी देव की फोटोग्राफ जो है वो आपको अपने घर के एनेनी में लगानी है। अच्छा, एनेनी मतलब? एनेनी हमारे घर की इम्यूनिटी का जो है वो जोन होता है। तो ये हमारा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आता है। ओके। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एनेनी होता है, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, वहां पर आपने ये भगवान की फोटो ब्लैक कलर के फ्रेम में या व्हाइट कलर के फ्रेम में अगर आपने वहां पर लगा दी तो आपके जीवन से धन की समाप्ति कभी नहीं हो। इसमें धनवंतरी भगवान ने कलश पकड़ रखा है और वो अपने बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो चाहे वो आपको मंदिर भी ना हो, चाहे आपके घर में मंदिर ना हो, ये दीवार पे आपको टांगनी है। अच्छा। कोई सी भी दिशा हो, कोई से भी वो हो, जहाँ पर आपका नॉर्थ आता है तो वहां पर आपने ये फोटो को लगा देना है, एनेनी में लगा देना है, कील ठोक के लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। और धनतेरस पे धन आए उसके लिए सबसे पहले तो अपने घर को डीक्लटर कीजिए। जी। ठीक है, सबसे पहले तो दिवाली की सफाइयां कितने पहले से ही शुरू हो जाती थी, तो घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, जो भी घड़ियां पड़ी हुई हैं, या आपके घर में ऊन के सूत के गोले पड़े हुए हैं, उन सबको बाहर निकालो। जो हम पेंट के डब्बे बचा के रखते हैं ना कि यार अगली बार में यूज हो जाएगा, अगली बार में यूज हो जाएगा, ये आपके शनि को खराब करते हैं। ठीक है, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपके राहु को खराब कर रहा है, आपके घर में पैसा आएगा ही नहीं जब तक आप इन चीजों को निकालेंगे नहीं। तो ये चीजें निकालने घर से बहुत जरूरी है। और यमराज की भी पूजा की जाती है साथ में। हाँ, धनतेरस पे यमराज के दिए निकाले जाते हैं, यम के दिए निकाले जाते हैं, यमराज की पूजा की जाती है। तो वो साउथ की डायरेक्शन में आपको यम के दिए लगाने होते हैं। तो ये 13 दिए जो है ना, अगर आप लगाते हो तो बहुत ही शुभ रहते हैं। 13 अलग-अलग डायरेक्शन में? नहीं, अलग-अलग नहीं, आपको सारे साउथ की डायरेक्शन में लगाने हैं 13 दिए। फिर उसके बाद 13 लगाने के बाद फिर आप एक दिया अपने बाथरूम में लगा दो, एक दिया अपने दरवाजे के बाहर लगा दो, एक दिया अपने बालकनी में लगा दो। उसके बाद पहले तो आपको सारे दिए जो है साउथ डायरेक्शन में आपने लगाने हैं, थोड़ी देर वहीं पे जलने देने हैं। उसके बाद फिर आपने जाके पूरे घर के में एक साइड पे आपने जैसे नलके के पास लगाते थे पहले, कहीं बालकनी में लगा देते, तो इस तरह से आपने करना है। जो लोग दिए ना लगा पाए वो कैंडल लगा लें। अच्छा। हाँ, तो लाल रंग की मोमबत्तियां 13 मोमबत्तियां वहां पर आपने जलानी है जो है यम के लिए। यम जो होते हैं फिर वो आपके पितरों को दिशा देते हैं, दिशा दिखाते हैं, और उनका भी आपके ऊपर आशीर्वाद जो है वो आता है। और बात होती है उस दिन कुबेर जी की। धनतेरस पे अवश्य ही कुबेर जी की पूजा करना बहुत जरूरी है। कुबेर जी जो है अगर वो प्रसन्न हो गए धनतेरस वाले दिन, तो मैं नहीं मानता कि आपके पास पैसे की कोई कमी रह जाए। पैसा छम 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 और धम 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 करके बरसेगा। और यही हमारा आज का मंत्र है। अच्छा। धम 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 बोलिए, कुबेर जी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी, मेरी गारंटी है। ये आप 5 दिन बोल सकते हैं, 5 दिन का हमारा मेरी माता रानी बोलिए ना, बोलने में क्या दिक्कत है? पैसा आ रहा है तो बोलिए, इतना क्या सोचना कब बोले, कैसे बोले, कितने दिन बोले, थोड़े दिन बोल दो। उस स्विच वर्ड का, उस वर्ड का, उस शब्द का, उस मंत्र का उच्चारण कीजिए, आपका ऑरा ऐसा बन जाता है कि मनी अट्रैक्ट होती ही होती है। मनी के लिए एक आप अट्रैक्शन बन जाएंगे। ये मंत्र बोल के आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि चारों तरफ से आपको पैसा आएगा। बस इसे जितना ज्यादा बोल सकते हो इस समय बोलिए, और हर टाइम बोलिए अगर पैसा चाहिए। ये तो हर कुबेर जी का मंत्र कभी भी बोलिए, रोज बोलिए, पैसा चाहिए हमें, बहुत पैसा चाहिए।